नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पर पेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपकी परीक्षाओं में आने वाले उन्हीं की डेली यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। आपको पता होगा हमने इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है, अपनी पॉलिटी आपका खत्म होने वाला है और जनरल अवेयरनेस हम लोग साथ के साथ ही कर भी रहे हैं। आप लोग बहुत दिन से सब लोग लगातार साइंस के लिए बोल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि अब पॉलिटी जनरल अवेयरनेस के साथ साथ साइड में आपका साइंस भी चले। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी की। आज पॉलिटी में आपको पता है मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया आपको। कल मैंने आपको राज्यसभा और लोकसभा तक पढ़ा दिया था। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसीलिए बार बार बोला कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है और जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो उतना ही ज़्यादा अपलोडिंग का टाइम, उतना ही ज़्यादा आपका भी टाइम। तो इसीलिए जो चीज़ें मुझे लगता है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा के समझाने वाली मैं पढ़ा देती हूँ, और जिन चीज़ों के मैं आपको नोट्स दूंगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब जैसे संसद की बात जब है, संसद में ऐसे आपको पता है क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है। आपको पता है कि वहाँ पे बहुत और भी मोशन चलते हैं, जैसे कि आपको पता है बोलते हैं कि अगेंस्ट में मोशन चलाया जा रहा है, उन सब के नाम होते हैं। उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा समझाने में, और इतना डिटेल में संसद आपका है नहीं जो आपकी परीक्षा में आए। इसलिए मैं क्या करूंगी, जो समितियां वगैरह ऐसे प्राक्कलन समिति है, कौन सी तदर्थ समिति है, उन सब में क्या है, राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हैं, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर हैं, विधानसभा परिषद, इन सब का आर्टिकल क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कंपैरिजन करके आपको टेबल के फॉर्म में दे दूंगी। और जो बता रही हूँ मैं समितियां वगैरह, वो सब भी आपको मैं टेलीग्राम पे ही दूंगी। ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं दोस्तों आज भाग 6 राज्य की। भाग 5 तक पता चल गया। भाग 5 आपका किसका था, यूनियन था, संघ था। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों भाग 6। भाग 6 किसका है दोस्तों, भाग 6 है आपका राज्य। किसका है, राज्य। और भाग 5 क्या था, संघ था। उसका आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 52 से 151, 52 से 151 तक आपका भाग 5 था। ये आपका है आर्टिकल 152 से 237, 152 से 237 आपका राज्य का आर्टिकल है। अब देखिए, राज्य का मतलब वहां 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पढ़ा था संघ में, तो हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। यहाँ पे क्या क्या होगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो थोड़ी थोड़ी बात हम लोग राज्यपाल और इनकी कर ले रहे हैं। जैसे कि अगर बोला जाए आपसे राज्यपाल, तो राज्यपाल यानी कि क्या हो जाएगा, वो जैसा राष्ट्रपति देश में होता है वैसा ही राज्यपाल कहाँ पे है, राज्यों में है। किसी भी चीज पे साइन कराने के बाद फाइनल साइन राज्यपाल का होगा, तभी वो चीज मान्य होती, जैसा कि राष्ट्रपति के साथ है। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। कौन होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। ठीक है, ना कि राज्य सरकार का। राज्य सरकार का प्रतिनिधि आपको पता है कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, और राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ठीक, राज्यपाल बनने के लिए क्या जरूरी चीज है, सबसे पहली चीज तो हर किसी को बनने के लिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। मैंने अभी जितने लोगों को बताया क्या जरूरी चीज है, भारत का नागरिक होना हर किसी के लिए अनिवार्य है। तो राज्यपाल के लिए भी क्या अनिवार्य है, भारत का नागरिक होना। और उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली हो। कितनी, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली हो। ठीक, 35 वर्ष की उम्र से पूर्ण कर ली, वो क्या बन सकता है, राज्यपाल के लिए इलेक्शन कर दे सकता है। ठीक, एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पे इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। ये प्रश्न देखिए, सबसे ज्यादा आप पेपर में पूछेंगे ना मुझसे क्या आता है, आधे ज्यादा टाइम यही आता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, या फिर निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें आपको। आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक संशोधन हुआ है। कौन संशोधन हुआ है, 7वां संशोधन 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। इसके द्वारा क्या बात कही गई है, इसके द्वारा ये बात कही गई है किसी भी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये प्रश्न अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो कई बार क्वेश्चन में मिला होगा। ये पूछा जाता है कि क्या एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों का हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ये संशोधन किया गया है 7वां संशोधन 1956 में, और यही बताया गया उसमें
एक व्यक्ति जो होगा वो एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको भी पता है इस समय कई जगह ऐसे हैं कि एक ही व्यक्ति 2 से 3 राज्यों का राज्यपाल है। एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बिल्कुल बनाया जा सकता है। 7वां संशोधन 1956 से ये बात हुई है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई। भाग छठा आपका राज्य से है। आर्टिकल आपका 152 से 237। राज्यपाल क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। 35 वर्ष की उम्र जिसकी हो चुकी होगी वो राज्यपाल की इलेक्शन में पार्ट ले सकता है। इलेक्शन नहीं होता, आपको पता है, नियुक्ति होती। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात हम लोग मुख्यमंत्री की भी कर लेते हैं। बाकी देखिए मैं बार बार बता रही हूँ, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं सब आपको टेलीग्राम पे नोट्स दूंगी। ठीक है, मुख्यमंत्री जो चीजें मतलब यहाँ बता नहीं रही उनके बारे में बता रही हूँ आपको। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री सब लोगों को पता है मुख्यमंत्री क्या होता है, जिसको आप चुनते हैं, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसी का लीडर जो होता है वो क्या बन जाता है? वो आपके राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है ना? वही आपके राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। जिसकी पार्टी मेजोरिटी से जीत रही होती है उसी का हेड जो होता है वो क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद मुख्यमंत्री से डिस्कशन करके वो बाकी मंत्रियों को, जो विधानसभा के बाकी मंत्री होंगे, उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, और क्या है दोस्तों, इसका भी क्या होता है? मुख्यमंत्री का तो कार्यकाल आपको पता है कि 5 ही वर्ष होता है, लेकिन अगर बीच में सरकार गिर जाती है तो ये कार्यकाल समाप्त भी हो जाता है। यहाँ कोई फिक्स जरूरी नहीं 5 साल ही चले। अगर कार्यकाल सरकार गिर जाती है तो मुख्यमंत्री अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। वैसे 5 साल की होती सरकार, तो 5 वर्ष मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। अब जो आपके टॉपिक में है, ठीक है, ये तो देखिए आपके टॉपिक में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि संविधान पढ़ना है तो जितने भी भाग हैं उनको हमको पढ़ना जरूर है। अनुसूची भी पढ़नी है, वो सब बताऊंगी आपको। तो भाग 6 के बाद दोस्तों जो आपने देखा होगा आपके टॉपिक में है, वो टॉपिक क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में क्या है दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्र में आपका क्या है? यूनियन टेरिटरी, जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज। संघ राज्य क्षेत्र, या फिर इनको आप क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। ये भाग आपका 8 है। कौन सा भाग है? 8। भाग 8। आर्टिकल क्या है दोस्तों? आर्टिकल है 239 से 241, 239 से 241 आपका भाग 8 है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। नाम से पता चल रहा होगा, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज। किससे रिलेटेड है? भाग 8 से। आर्टिकल क्या है? 239 से 241। हम अगर बात कर लें यूनियन टेरिटरीज कौन से क्षेत्र होते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र कौन से होते हैं, तो देखिए नाम से पता चल रहा है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऐसे प्रदेश जिनका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होगा वो क्या होंगे? संघ राज्य क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में आप इनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज, यूटी। ये जो आपके राज्य क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं? इनका सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है। आपको पता है बाकी जितने राज्य हैं उनका नियंत्रण किसके पास है? उनका नियंत्रण राज्यों की सरकार के पास है। लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती है, इनका नियंत्रण किसके पास होगा? इनका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होगा। ठीक, और देखिए दोस्तों यूनियन टेरिटरी में काम कैसे होता है? संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं इनका नियंत्रण मैंने बताया आपको, इनका नियंत्रण क्या है? केंद्र सरकार के पास है। नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है। और क्या होता है दोस्तों, इनका काम कैसे होता है? इनका काम होता है दोस्तों, राष्ट्रपति एक प्रशासक चुनता है। इनका प्रशासन कैसे होता है? राष्ट्रपति एक प्रशासक को नियुक्त करता है और उसी प्रशासक के माध्यम से काम होता है इन राज्यों क्षेत्रों का। क्योंकि देखिए हर जगह एक लीडर की आवश्यकता तो होगी ही, तो उसके लिए क्या है? राष्ट्रपति एक प्रशासक के माध्यम से यहाँ का प्रशासन चलवाता है संघ राज्य क्षेत्र का। अब आगे हम बात कर लेते हैं, 2 ऐसे आपके पास संघ राज्य क्षेत्र है। कौन कौन से? एक दिल्ली है आपका, एक दिल्ली है, और एक आपका पुडुचेरी है। कौन सा है? पुडुचेरी। राइटिंग दिख रही होगी। एक आपका दिल्ली है और एक आपका पुडुचेरी है। ठीक है, फिर से लिख दे रही हूं यहाँ पे, एक आपका दिल्ली है और एक आपका क्या है? पुडुचेरी है, जिनके पास क्या है?
खुद की राज्य सरकारें हैं, खुद का विधानसभा है, ठीक है, खुद का विधानमंडल है और खुद की राज्य सरकारें हैं। बाकी सभी संघ राज्य क्षेत्रों के पास क्या है, केंद्र सरकार सीधे नियंत्रण उनका करती है और राष्ट्रपति एक प्रशासक के माध्यम से वहां का प्रशासन चलाता है। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी दो आपके संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनके पास खुद की राज्य सरकारें हैं और विधानमंडल है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा संघ राज्य क्षेत्र क्या होता है। भाग 8 से है, आर्टिकल 239 से 241 है और ये ऐसे राज्य क्षेत्र होते हैं जिनका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ दें तो बाकी सभी जगह राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से प्रशासन चलवाता है। दिल्ली और पुडुचेरी के पास क्या है, खुद की राज्य सरकारें हैं और खुद का विधानमंडल है, ठीक है। हम लोग अब बात करेंगे दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र केंद्र राज्य संबंध के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ये भी आपके कोर्स में आपने देखा होगा। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, स्टेट और सेंटर में रिलेशन कैसे होता है। आपने देखा स्टेट में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, फिर कैसे काम चलता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो राज्य को केंद्र से पूछनी होती है और केंद्र को राज्य से। तो कैसे होता है, केंद्र राज्य संबंध में पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध में क्या होता है दोस्तों, पहले तो जान जाते हैं ये भाग कौन सा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हर चीज के लिए यही है। भाग 11, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध से है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। आर्टिकल दोस्तों क्या है भाग 11 का, 256 से 263, 256 से 263 ये इसका आर्टिकल है केंद्र राज्य संबंध का। इस भाग में देखिए दोस्तों पूरा क्या बताया जाएगा, इस भाग में आपको यह बताया जाए केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे होते हैं, कैसे केंद्र और राज्य आपस में काम करते हैं। तो इसमें कैसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस आपको सबसे जरूरी चीज जो है वो यही समझनी है। केंद्र राज्य संबंध का भाग कौन सा है, 11। कई बार प्रश्न पत्र में पूछा गया है भाग 11 किससे संबंधित है या केंद्र राज्य संबंध का भाग किससे है, ठीक है। तो भाग 11 से है, आर्टिकल 256 से 263 से है। 2-3 आयोग बनाए गए, तो मैं बता दूं कि वो परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे एक आपका है सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। एक आपका है पुंछी आयोग, पुंछी आयोग। एक आपका है राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग। 3 आपके हैं, ठीक है, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग। ये तीनों आयोग क्यों बता रही हूं, क्योंकि आपको पता है जो आयोग किसी चीज से मेन रिलेशन होता है तो पूछा जाता है सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। पुंछी आयोग का संबंध, राजमन्नार आयोग का संबंध, इन तीनों का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। उसमें कुछ इंप्रूवमेंट, जैसे आपको पता है संविधान में जो चीजें बताई गई थी उसमें कुछ कुछ चीजें दिक्कतें दिख रही थी, तो क्या हुआ ये आयोग बनाए गए। इन आयोग के द्वारा कुछ कुछ अपनी बातें बताई गई, रखी गई, उसमें से कुछ मानी गई और कुछ नहीं मानी गई। आपको लेकिन क्या जानना है, उसके अंदर क्या हुआ मतलब नहीं है। सरकारी आयोग बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका ईयर जान जाइए। इसका ईयर है 1983, 1983। पुंछी आयोग का है 2007 और राजमन्नार आयोग है 1969। सबसे पुराना आपका 1969 ये वाला है। तो अगर पूछा जाए इन तीनों में से कौन सा आयोग आपका किससे संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग। तीनों आयोग आपके केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है, ठीक। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देखिए मैं आपको बार बताती हूँ, मैं वीडियो में सिर्फ उतनी चीजें बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी चीज संविधान देखिए समझने के लिए इतनी आसानी समझ में नहीं आने वाली चीज है। संविधान के लिए पूरा आपको, अगर आपने लक्ष्मीकांत कोई अच्छी बुक पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि संविधान पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। हर चीजें बनाई गई हैं, बहुत सोच समझ के बनाई गई। भारत का संविधान अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा चीजें बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं। किसी हेड को कैसे हटाया जाएगा, मतलब किसी को सुप्रीम पावर नहीं बना दिया गया है। वो सब बातें देखिए बताने में ही आपको लग रहा हो कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, उसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अभी जो चीजें हैं वो जरूरी ये है कि आपको आर्टिकल जो मेन चीजें वो आप नोट करते थे, क्योंकि उसी में से परीक्षाओं में आएगा। परीक्षाओं में आपको पता है ना एक चीज जरूरी क्या है, वो आपको कितनी चीजें याद है, कितना पेपर वहां कर पाते हैं। इससे मतलब नहीं होती कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आपको पता है कई लोगों को बहुत नॉलेज होती है हर चीज की, लेकिन वो एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपको अभी मेन आपका फोकस है कि भाई एग्जाम में अच्छा हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, नौकरी मिल जाए, बाकी तो हम देख लेंगे।
हमको क्या पढ़ाना है दोस्तों, हमको बात करनी है न्यायपालिका की। थोड़ी सी बात न्यायपालिका की भी कर लेते हैं आज, बाकी फिर बाद में कर लेंगे। न्यायपालिका, न्यायपालिका का संबंध दोस्तों किससे है? न्यायपालिका का संबंध है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका संबंध भाग 5 से है, संघ से। ठीक है, भाग 5 के अध्याय 4 से, चैप्टर 4 से। भाग 5 अध्याय 4 सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं। आर्टिकल है इसका 124 से 147। ठीक है, ऐसे ही हाई कोर्ट देख लें, यानी कि उच्च न्यायालय आपका, वो भाग 6 से है। राज्य का है ना, देखिए ये संघ का है तो भाग 5 से है, ये राज्य का है तो भाग 6 का अध्याय 5, चैप्टर 5। ठीक, चैप्टर 5, इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है दोस्तों 214 से 232 है ना, हाँ 214 से 232 ये इसका आर्टिकल है। अब देखिए न्यायपालिका में यही चीजें पढ़नी है आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का प्रश्न हमेशा आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसी कोई नई चीज होती ही नहीं है जो इन दोनों में ना हो और वहां हो जाए। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं दोस्तों उसके बाद न्यायपालिका के कंपैरिजन के रूप से बात करेंगे, जिससे कि दोनों एक साथ कवर होता चले, सुप्रीम कोर्ट भी आपका और हाई कोर्ट भी। ठीक, चलिए टेबल बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट, क्योंकि इतना ही पढ़ाएंगे, उसके बाद मुझे पता ज़्यादा टाइम हो जाएगा। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैं पिटाई कर दूंगी तुम्हारी। सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसका आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का किससे? 124 से है, इसका आर्टिकल 216 है। ठीक है, अब पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट में कौन करता है? नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो आपने सुना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यहाँ भी किसकी नियुक्ति, यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ भी करेगा राष्ट्रपति ही। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे कौन करेगा जजेस की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति? राष्ट्रपति ही करेगा। फिर हम देखेंगे न्यायाधीशों के लिए क्या चीज जरूरी होनी चाहिए। न्यायाधीश बनने के लिए क्या चीज जरूर होनी चाहिए? एक सबसे जरूरी चीज वो क्या है, मैंने बताई आपको सबके लिए, भारत का नागरिक। भारत का नागरिक दोनों को होना चाहिए। ठीक, और क्या होगा दोस्तों? भारत का नागरिक, और क्या होगा? हाई कोर्ट में, ये इनको सुप्रीम कोर्ट के लिए बता रही हूं, हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष तक, हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष तक क्या हो? 5 वर्ष तक क्या हो? न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो। हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो। ठीक, ये एक चीज जरूरी होनी चाहिए। और क्या जरूरी होना चाहिए दोस्तों? और क्या जरूरी होना चाहिए? उच्च न्यायालय या किसी और न्यायालय में मिलाकर 10 साल तक वो अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, क्या रहा हो? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में, या फिर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या फिर अन्य न्यायालय को मिलाकर 10 वर्ष तक क्या किया हो उसने? अधिवक्ता रहा हो, यानी कि 10 वर्ष तक क्या किया हो? वकालत की हो। ठीक, तो देख लीजिए क्या क्या है। न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, एक भारत का नागरिक, दूसरा हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष तक जज रहा हो, तीसरा हाई कोर्ट या फिर अन्य न्यायालयों को मिलाकर या फिर अकेले हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम हाई कोर्ट के जज की बात करें, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो। और क्या होना चाहिए कंडीशन यहाँ पे? यहाँ भी वही है कि हाई कोर्ट में न्यूनतम, हाई कोर्ट में न्यूनतम 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वकालत की हो। ठीक,
ये कंडीशन है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बनने की। ये समझ में आ गई? तो रब करके फिर दोबारा लिखना है मुझे और 2-3 पॉइंट्स, ठीक है? हटा दे रही हूँ उसको, रब कर दे रही हूँ। आगे देख लेते 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। बाकी कुछ चीजें मैं आपको आज पीडीएफ में दूंगी, मैंने बताया टेलीग्राम पे, आप वहां से देख लीजिएगा। कार्यकाल कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का 65 वर्ष है और हाई कोर्ट के जज का 62 वर्ष, ठीक? 65 वर्ष में ये रिटायर होते हैं, 62 वर्ष में हाई कोर्ट लोग रिटायर होते हैं। फिर बात कर लेते हैं शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ देखिए दोस्तों, शपथ अगर आप बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की तो राष्ट्रपति दिलाता है। नियुक्ति देखिए दोनों की कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है सुप्रीम कोर्ट की और राज्यपाल दिलाता है हाई कोर्ट के जज की, ठीक? ये उम्र है, 65 साल इनकी रिटायरमेंट, 62 साल इनकी रिटायरमेंट। अब हम बात कर लेते हैं अगर कि पद कैसे रिक्त होता है। पद कैसे रिक्त होता है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो या तो त्यागपत्र देगा या फिर आपको पता है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लगेगा या फिर कार्यकाल की समाप्ति पे। और सेम यही चीजें आपके हाई कोर्ट में भी स्टार्ट होंगी। क्या होंगी? आपका त्यागपत्र देगा, महाभियोग लगेगा या फिर क्या होगी? कार्यकाल की समाप्ति होगी, ठीक है? और कुछ रह रहा है इसमें? और कुछ नहीं रह रहा है इसमें, ठीक है? बस इतना ही है आपका, ठीक है? इतनी चीज मैंने आपको पढ़ानी थी इसमें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मेन चीजें जो है, जो प्रश्न में आप पेपर देखते होंगे, जो प्रश्न में हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो मैंने बता दी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के पास या उन लोगों के पास पावर होते हैं। मैंने आपको बताया था रिट को जारी करने की एक तो शक्ति होती है और पावर होती है, जैसे अपीलेट पावर होती है, अपीलीय पावर शक्तियां बोलते हैं उसे। और क्या होती है? जैसे कि आपको पता है कि इनके पास सुप्रीम कोर्ट के, अच्छा नहीं है वो सब बातें ना, जो भी चीजें जो पावर वाली बातें वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ऊपर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं सीधे आपको इसके टेलीग्राम में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी जो मुझे लगेगा कि आपके टाइम को बचाएगा, ठीक है दोस्तों? चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी क्वेरी हो उसे हमसे पूछ सकते हैं। साइंस की क्लासेस जैसा आप बार बार कह रहे हैं, मैं साइंस की क्लासेस की भी कोशिश करूंगी, पैरेलली साइंस की क्लास भी आपकी चलाई जाए। धन्यवाद।